हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर हेमंत और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अभी लॉकडाउन तो खुल गया है, कोरोना के केसेस भी बहुत सारे कम हो गए हैं, बट हमें लापरवाह नहीं होना है क्योंकि कोरोना अभी भी है। कोरोना पूरी तरह गया नहीं है। जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं होता तब तक कोरोना पूरी तरह नहीं जाने वाला। तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ से भी आगे लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूल के अपनी रूटीन लाइफ जीने लग जाएं। अभी बारिश भी का मौसम भी शुरू होने वाला है, तो बारिश में आने वाली है बहुत सारी बीमारियां। तो आप सोचिए मत कि सिर्फ कोरोना ही इस दुनिया में बचा हुआ है, बाकी की बहुत सारी खतरनाक बीमारी है जो कोरोना से भी खतरनाक है, वो जल्द ही आने वाली है। और हमको उसको अगर फेस करना है, उसके सामने जाना है, उसका मुकाबला करना है, तो हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों से हमें बचना है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, लॉकडाउन भी खुल गया है, बहुत ही सुहाना मौसम होने वाला है और हमको मन करता है कि ये बारिश के मौसम में कहीं बाहर चले, कहीं घूम के आए मस्त। बट अभी भी कोरोना है और कोरोना को लेकर और भी बहुत सारी बीमारियां अभी भी चल रही हैं। तो कौन कौन सी वो बीमारियां हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये तो होती है मॉस्किटो से होने वाली बीमारियां बारिश के दौरान। दूसरी होती है खाने से या फिर फूडबॉर्न जिसे कहते हैं, या वाटरबॉर्न यानी ख़राब पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो एक होती है। तीसरी जो बीमारियाँ होती है वो होती हैं एयरबॉर्न यानी हवा से होने वाली बीमारियाँ। चौथी जो बीमारी है वो है स्किन इन्फेक्शन, यानी स्किन को हमको बहुत सारा इन्फेक्शन ये बारिश के दौरान होता है क्योंकि एकदम हवा ही एकदम से चेंज हो जाती है। हमारा जो मार्च अप्रैल मई का जो महीना होता है वो एकदम गर्मी में बीतता है और उसके बाद सडनली बारिश गिरती है और बारिश के वजह से होता है हवा थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर ह्यूमिड भी हो जाता है। उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आने लगती हैं। तो चलो जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनसे हमें कैसे लड़ना चाहिए। पहले तो हम बात करेंगे कि मॉस्किटो से यानी मच्छर से होने वाली बीमारियों के बारे में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम में हर जगह पानी जमा हो जाता है। मच्छर ऐसे नहीं कि सिर्फ गंदे पानी में भी होते हैं, ये साफ़ पानी में भी मच्छर पाए जाते हैं। तो अलग अलग मच्छरों की वजह से हमको अलग अलग बीमारियाँ होती है। उसमें से कुछ मेन जो बीमारियाँ हैं वो है मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या फिर लेप्टो भी होता है। लेप्टो मच्छर की वजह से नहीं होता, बट लेप्टो खराब पानी में अगर आप चले जाते हो या फिर आपको कोई ज़ख्म है पाँव में, हाथ में, या फिर उसका संपर्क खराब पानी के साथ आ जाता है तो उससे हमें लेप्टो हो जाता है। तो ये कॉमन बीमारियां हैं जो हमें बारिश के दौरान हमें दिखाई देती है। तो पहला जो है वो मलेरिया है। मलेरिया के सिम्टम्स आप लोगों को पता ही है। मलेरिया जो होता है वो मच्छर काटने से ही होता है। मलेरिया जिसको होता है उसको बहुत तेज़ बुखार आता है, बहुत सी ठंडी लगती है, बहुत जाड़ा लगता है। हमको एक 10-15 चादर भी हम ओढ़ ले तो भी हमारी ठंडी नहीं जाती है। सर दर्द होना, बदन दर्द होना, उल्टी होना, ये मलेरिया के कॉमन सिम्टम्स है। और दूसरी जो है वो डेंगू है। डेंगू और मलेरिया में बस यही अंतर है कि डेंगू में उतनी ठंडी नहीं लगती है जितनी मलेरिया में लगती है। मलेरिया में आदमी एकदम से सिकुड़ जाता है, बहुत सारी ठंडी लगती है। डेंगू में उतनी सारी ठंडी नहीं लगती है। और दोनों में एक ही समानता है कि बुखार जो होता है वो कंटिन्यू होता है और हाई ग्रेड होता है, यानी बहुत बोलते हैं ना 101, 102 का बुखार हमेशा बना रहता है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो मच्छर से बचना ज़रूरी है। तो मच्छर से बचिए तो ये मलेरिया और डेंगू से आप आसानी से बच सकते हैं। चिकनगुनिया भी उसी में से आता है, मच्छर से ही होता है चिकनगुनिया में हमें बुखार आता है, वो हार्डली एक हफ्ता भर रहता है, पर उससे जो बदन दर्द होता है यानी जॉइंट यानी जोड़ों का जो दर्द होता है वो ऑलमोस्ट 1 महीने से लेकर 6 महीने तक रहता है। सो चिकनगुनिया जो है उसे हड्डी तोड़ बीमारी भी कहते हैं, यानी आपके हड्डियों में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है कि आपको लगता है कि मेरी हड्डी टूट गई है। तो ये 6 महीने तक ये दर्द रहता है। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि यार या फिर ये चिकनगुनिया चिकन खाने से होता है क्या। सो ये गलतफहमी है, उसका नाम चिकनगुनिया है, ना कि चिकनगुनिया। चिकनगुनिया और चिकनगुनिया बहुत अलग है। चिकन खाने से कोई चिकनगुनिया नहीं होता आपको। चिकनगुनिया जो होता है वो होता है मच्छर के काटने से होता है। तो इनसे बचने के लिए हमें मच्छर से बचना है। ये 3 मेन बीमारियां हैं जो हमें मच्छर से होती है। तो जहाँ भी पानी आपको जमा दिख रहा है घर के आसपास या अपने घर में भी बहुत दिनों से कोई पानी जमा है तो उसे निकाल दीजिए। घर में पौधे भी होते हैं जिनमें पानी रखा होता है, तो ऐसे भी कोई पौधे घर में बारिश के दौरान मत रखिए जिसमें मच्छर पनपने लग जाए। दूसरी जो बात है उसके बारे में हम बात करेंगे वो है
वाटर बॉर्न डिसीजेस यानी फूड बॉर्न डिसीजेस। तो इसमें आता है टाइफॉइड, आता है अपना कॉलरा आता है। सो ये 2 मेन बीमारियां होती हैं, ये खाने से होती है। सो खाने में हमें अच्छा ख्याल रखना है, हमें बाहर का खाना नहीं खाना है, जो भी है घर का साफ़ खाना खाना है। पानी भी हमें गर्म करके उबाल के छान के पीना है, क्योंकि ये जो बीमारियां होती है ये ख़राब पानी से होती है। साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना है। जब भी हम वॉशरूम जाते हैं या फिर हम कभी भी बाथरूम के लिए जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद भी हमें अपने हाथ पाँव अच्छे से धो लेने हैं साबुन से। खाने से पहले भी धोने और खाने के बाद भी, या फिर वॉशरूम के जाने के बाद भी हमें हाथ पाँव अच्छे से धो लेने हैं, ताकि ये बीमारियां ना फैले। तीसरी जो बीमारी होती है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न बोले तो हमें जो सर्दी खांसी या फिर फ्लू जो होता है वो हमें एयरबॉर्न डिसीजेस से होता है। सो ये ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें ख्याल रखना है, क्योंकि जिन किसको सर्दी खांसी है उनसे हमें थोड़ा दूर रहना है, एक दूरी बनाई रखनी है। जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पे दूरी बनाए रखी, मास्क पहना या फिर छींकना खांसना हमने रुमाल रख के किया। तो ये सारी चीज़ें हमको फ्लू के लिए भी ध्यान रखनी है कि हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के ही आगे बढ़ना है। चौथी चीज़ है वो है स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन यूजुअली इसी सीज़न में होता है, मानसून में होता है। मुंबई के लोगों को तो ये बहुत सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो मुंबई का जो टेम्परेचर है वो बहुत ह्यूमिड होता है, यहाँ पे पसीना बहुत आता है। और अभी बारिश के दौरान भी आपके कपड़े भीग जाते हैं, आपका बदन गीला रहता है, ह्यूमिडिटी अभी भी बनी हुई है। तो उसके वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन यानी हमारे बगल में जहाँ जहाँ पसीना आता है, जांघों में, बगल में, या फिर जहाँ जहाँ फोल्ड होता है शरीर में, जहाँ जहाँ फोल्ड्स आते हैं वहाँ हमें पसीना ज़्यादा आता है। पसीना आने से हमें हो जाता है फंगल इन्फेक्शन। और ये फंगल इन्फेक्शन भी एक से दूसरे को फैल सकता है। हमें अपने कपड़े अलग से रखने हैं, टॉवल अलग से रखना है। हमें एक ही चीज़ सबको यूज़ नहीं करने देनी है, हमें साबुन भी अलग रखना है। कोशिश करना है कि फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हमारा साबुन भी अलग रहे। तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो आज हम बस इतना ही बात करना चाहते थे कि मानसून में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। हमें बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि हम अभी कोई भी बीमारी होती है, हमें थोड़ा भी बुखार आता है, खांसी आती है, सर्दी आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और पहला सवाल पूछते हैं कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। सो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी बीमारियाँ अभी भी ज़िंदा है। जैसे टाइगर ज़िंदा है, वैसे बहुत सारी बीमारियाँ अभी भी ज़िंदा है। सो उनका भी आप सोचिए। आपको कुछ भी तकलीफ़ लगती है, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह ले लीजिए। उनके सलाह के इस हिसाब से ही आपको दवा लेनी है। और एक ही चीज़ कहूँगा, अपनी इम्यूनिटी बनाए रखिए। कोरोना अभी गया नहीं है, तीसरी लाट जो बोलते हैं ना, तीसरी वेव अभी आने वाली है और ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो अभी भी मास्क का प्रयोग करें, दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखने, अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और एक और चीज़, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट चेंज हो गया है, हैक हो गया है। सो मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेंज हो गया है, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और बहुत सारा प्यार अपना दिखाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।